रामनगर के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में भी आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। राजेंद्र शर्मा का कहना था कि 9 दिन पहले डुडू के स्योज धार पर शिवराज भेड़ बकरियां चराने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस से मांग की गई है कि एक टीम बनाई जाए जिससे कि उच्च स्तर की जांच की जाए, आखिर यह पता लगाया जाए कि शिवराज आखिर गया कहाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का केवल मात्र एक ही मकसद है। पिछले कई दिनों से एक जो घटना स्योजधार में हुई है, एक युवक शायद शिवराज नाम है उनका, वो जो भेड़ें चराने स्योजधार में गया है और पिछले लगभग 6-7 दिन से वहाँ पर वो मिसिंग है, वहाँ पर वो गुम है। और लगातार उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधियों द्वारा पुलिस प्रशासन को भी इससे अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक ना तो वो जीवित मिला है और कहने वाले तो जहाँ तक कहते हैं कि उसकी हत्या हो चुकी है। ये तो जांच का विषय है कि उसकी हत्या हुई है नहीं हुई है, लेकिन वो पिछले लगभग 7-8 दिनों से वहाँ पर वो संदिग्ध हालत में गुम है। मैं इस विषय में और जानकारी आपके माध्यम से प्रशासन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो स्योज धार है, बहुत ही संवेदनशील इलाका, चाहे वो जब मिलिटेंसी का दौर था उस समय और अब की भी अगर हम बात करें, बहुत ही एक संवेदनशील इलाका स्योज धार का है। और जहां पर एक रंगदारी का सिलसिला जो है, अवैध वसूली का सिलसिला जो है, वो कुछ गुज्जर समुदाय के लोग हैं वहां पर, जो बाहुबली हैं, जो दबंग लोग हैं, 2 या 3 फैमिलियां ऐसी हैं जो वहां पर उगाही का काम वहां पर करते हैं और जो गद्दी समुदाय के जो लोग वहां पर जाते हैं उनसे पैसे ऐंठते हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख, इस तरह का उनसे एक जजिया जो वहां पर लिया जाता है, एक टैक्स के रूप में वहां से लिया जाता है। और कोई भी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस का अधिकारी हो, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है। और रही बात इस समुदाय की, गुज्जर समुदाय में भी बहुत से ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं जो उनकी इस हरकतों का विरोध करते थे, उनको भी वहां से मार करके भगा दिया गया। आज से पहले वहां पर लगभग 40-50 के लगभग जो परिवार थे गुजरों के, वो वहां पर जाते थे स्योजधार में, लेकिन आज केवल मात्र 2 या 3 परिवारों का वहां पर वर्चस्व है और लाखों करोड़ों रुपए की उगाही, मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए की उगाही वहां पर वो 2-3 परिवार, दबंग परिवार जो हैं, गुज्जर समुदाय से संबंधित जो हैं, और कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि उनका संबंध जो है वो अलगाववादी ताकतों से और षड्यंत्रकारी जो ताकतें हैं उनके साथ भी है। मेरी जिला प्रशासन से और एलजी जम्मू कश्मीर जी से भी ये अनुरोध है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए कि अगर इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, इतना बड़ा अगर पैसे का लेन देन, इतना बड़ा अगर उगाही का वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, तो वो बिना प्रशासन के, बिना पुलिस प्रशासन के, मूल स्वीकृति के ऐसा संभव ही नहीं है। और जो काली भेड़ें आज चाहे को भी बेनकाब किया जाए कि करोड़ों रुपया वहां पर किस तरह से इकट्ठा होता है, और जब भी कोई एफआईआर ग्वालों के द्वारा, जो वहां पर गद्दी समुदाय के लोग वहां भेड़े चराने जाते हैं उनके द्वारा लगवाई जाती है, उसका भी कोई भी संज्ञान जो है वो नहीं लिया जाता। हर बार गर्मियों में वहां पर मारपीट की जाती है, किसी की टांग तोड़ी जाती है, किसी को मारा जाता है, लेकिन कभी भी ये जो 2 या 3 गुज्जर समुदाय से संबंधित जो दबंग लोग हैं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती है। मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन से और जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी अनुरोध है कि एक जांच कमेटी जो है वो उच्च स्तरीय बैठाई जाए और इसमें पुलिस की जो संदिग्ध भूमिका है, जो वहां पर फॉरेस्ट लैंड है, लगभग वो फॉरेस्ट का एरिया है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसकी तरफ भी फॉरेस्ट वालों को ध्यान क्यों नहीं जाता। छोटी छोटी बात पर अगर फॉरेस्ट वाले हर किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस मसले पर, स्योजधार के मसले पर क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जो है वो कुंभकर्ण की नींद जो है वो नहीं जागती है। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि पूरा का पूरा प्रशासन, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल प्रशासन हो, इनमें से कुछ काली भेड़ें जो हैं वो इनके साथ मिली हुई हैं और मिल बांट कर ये पूरी लूट खसूट जो है वो की जा रही है। मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं, अगर जल्द से जल्द ये जो गुम हुआ लड़का है इसको बरामद नहीं किया गया और ये जो लूट खसूट है इन अलगाववादी तत्वों द्वारा वहां पर एक साजिश रची जा रही है कश्मीर की तर्ज पर, इसको भी पूरी स्योजधार को हिंदू विहीन करने की, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उग्र आंदोलन, हालांकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन हम मजबूर हो जाएंगे अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम मजबूर हो जाएंगे। खास करके जो गुज्जर समुदाय, जो राष्ट्रवादी समुदाय था वहां पर, उसको भी वहां से खदेड़ा गया और राष्ट्रवादी जो वहां पर गद्दी थे उनको भी वहां से
खदेड़ा जा रहा है। जो उनकी बात मानता है उसको रहने की अनुमति दी जाती है। नौकरों जैसा बर्ताव वहां पर उनके साथ किया जाता है। उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उनका जो मावा है, उनका जो पनीर है, उसको उनको ढोना पड़ता है। उनके कपड़े तक उनको धोने पड़ते हैं। कितनी शर्म की बात है। और पूरा प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, मौन है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि लोगों के धैर्य की जो है वो परीक्षा ये प्रशासन ना ले। आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन जो है वो यहाँ पर हो भी सकता है, क्योंकि एक इंतहा होती है, एक हद होती है, वो सीमा जो है वो गुजर चुकी है। अगर जल्द से जल्द 2 या 4 दिन के अंदर अंदर ये जो लड़का गुम हुआ है, अगर ये इसकी तलाश नहीं की जाती है या इसका कोई सुराग नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो हम रामनगर में, और वहां अगर हमें वहां जाने की भी जरूरत पड़ती है, डुड्डू में, बसंतगढ़ में, हम अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ प्रदर्शन जो है वो प्रशासन के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ भी करेंगे। रामनगर से साहिल गुप्ता के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।